जैसे अगर आप नॉनवेज खाने वाले और नॉनवेज पकाने वाले व्यक्ति नहीं हैं और उससे पहले की मूल क्रियाएं ये वाली आप नहीं करते रहे, आपको अभ्यास नहीं है, और कोई आपको ऐसे स्थान पर ले जाए जहां 30-40 बकरे बंधे हुए हैं कटने के लिए और 20-30 नीचे गिरे हुए हैं, उनकी गर्दन अलग पड़ी है, खून अलग बह रहा है, कुछ ऐसे से हिल रहे हैं क्योंकि अभी 10-20 सेकंड पहले ही उनको मारा गया है, बाकी मरने को तैयार है, उनके सामने उनके साथी मार दिए गए हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं खौफ के मारे कि हमारा नंबर आने वाला है। इतनी बड़ी आंख हो जाती है बकरों की मरने से पहले जब वो देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और आपको वहां ले गए और कहा है कि चप्पल बाहर उतार लो क्योंकि खाना खराब हो जाएगा। आपने चप्पल उतार दिए, पैर धुलवा दिए आपके ताकि खाना खराब ना हो, आपको वहीं से जा रहे नीचे, अचानक पैर में खच खच से आवाज आई, आपने देखा कि खून के छींटे, अब पैर से यूं हुआ, पानी जैसा था, खच से खून के छींटे उग रहे हैं। और लोगों ने कहा रस खराब कर दिया, तरी खराब कर दी सब्जी की हमारी, ऐसे मत करो भाई, ठीक से चलो, संभाल के चलो, खराब मत करो तरी को हमारी। तो आप में से कितने लोग ऐसी स्थिति को नहीं झेल पाएंगे? ईमानदार से हाथ खड़ा कर लीजिए, नहीं झेल पाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। आप लोगों को सलाह दूं, ट्राई करेंगे? अपनी अपनी पेशेंस की क्षमता बढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहें तो? नहीं, मतलब ऐसे एक स्थान बताऊंगा, वहां से गुजर के दिखाना होगा एक बार। मैं तो 20-30 बार जा चुका हूँ, स्पेशली जाता हूँ इसलिए कि एक बार हुआ हूं तो फिर मेरी वो नफरत संचित हो जाती है और मुझे लगता है कि ठीक ही है कि शाकाहार में चल रहा है काम। शमशान नहीं, वो तो अलग ही भाव है, उसमें तो मजा ही अलग है। शमशान तो इसलिए जाना चाहिए कि जब जब ज्यादा ध्वंस होने लगे अपने ऊपर तो एक बार हो आना चाहिए कि ये जो जल रहा है ना, 2 दिन पहले ऐसा हीरो बन रहा था, तो नहीं, आप नहीं जानना चाहे, छोड़ो ना, क्या करोगे आप बस। जाना, पक्का जाओगे? सोच लो। चलो एक काम करो, दरियागंज नाम की एक जगह है, वहां चले जाना। बुक्स की मार्केट है बहुत अच्छी, सेकंड हैंड बुक्स की मार्केट है, संडे को सुबह वहां मार्केट लगती है, आजकल पता नहीं, पहले तो लगती थी। वहां पूछना दरियागंज में किसी से कि हमें दरियागंज से जामा मस्जिद पैदल जाना है, पैदल। तो एक रास्ता है दरियागंज से जामा मस्जिद तक पैदल जाने का, ठीक है? लोहे के पुल के पास से एक रास्ता है, रास्ता मुश्किल से 300 मीटर का होगा बस। वहां से जाइए, शाम के समय जाइए और फिर आइए, बस इतना ही है। और 2-4 बार चले जाइए। विशेष रूप से शाकाहारी लोगों को जरूर जाना चाहिए ताकि उनको आइडिया तो हो कि दुनिया कैसी है। ये थोड़ा ना कि पता ही नहीं है, अपने 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 खोल में फंसे हुए, कुछ पता भी नहीं चला क्या है। देखिए तो सही। और ऐसा नहीं कि इसमें मुस्लिम इलाका है वही है, ऐसे हिंदू इलाके भी मिल जाएंगे आपको जहां पर इस तरह का व्यापार होता होगा। संयोग से मेरी नजर में अब तक ऐसा नहीं दिखा। ये मैंने देखा इसलिए कि मैं उस एरिया से किसी और वजह से एक बार जा रहा था, संयोग से सड़क वही थी, तब समझ में आया। फिर मैं कभी कभी चला जाता हूँ, सिर्फ आदत बनाए रखने के लिए। ठीक। और दूसरा एक रोचक स्थान है श्मशान घाट, साल में एक बार जरूर हो आना चाहिए, मतलब एक बार तो जाना ही है सबको। किंतु उसमें हो आना वाला मामला नहीं है ना, तो उसमें तो हो जाना है, हो आना चाहिए में ये कि आप चल के गए, चल के वापस आ गए। और उसमें भी अगर बनारस बनारस जा सकते हैं तो वहां मणिकर्णिका घाट पे जाइए, आपको बस आनंद आ जाएगा, दार्शिक होकर निकलेंगे वहां से। दिल्ली में बहुत साफ सफाई है, कई बार फीलिंग रहती है काश मैं भी यहाँ होता, इतना साफ सफाई से करते हैं सब कुछ ना। बाकी क्षेत्र जैसे बनारस में है तो आप वहां बैठ गए अगर, तो आधे घंटे में मेरे ख्याल से 20-30 चिताएं पे सामने जल जाएंगी, आधी अधूरी। और डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। एक चिता पूरी जली भी नहीं, 3 हो रही, हटाओ हटाओ हटाओ, उसे हटाओ, दूसरी हटाओ, उसे हटाया, फिर दूसरी रखी, वो आधा जला हुआ नीचे गिर गया बेचारा, आधा जला नदी में फेंक देते हैं उसको, ऐसे करके। तो वहां जाके समझ में आता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, कुछ नहीं रखा इस सब में।
आपको ज्यादा सेंटी बच्चे हो ना, सेंटी हो जाते हो, और ज्यादा स्वच्छ देखना भी ठीक नहीं होता है। मिटा रहा हूं, मत जाना यहाँ पर, ठीक है। देखो, तो एक विभत्स भाव है। विभत्स का भाव आएगा जहां मैंने आपसे कहा ना, जब आप सड़क पे चल रहे हैं, अचानक पैर पड़ गया, एक मुर्गे की हड्डी के ऊपर पैर पड़ गया, तो अरे ये क्या है, पीछे पैर, वो बकरे के ऊपर पड़ गया पैर, वो उसकी हड्डी रखी थी, और ऐसे ऐसे हो रहा है। हर तरफ पंख बिखरे हुए, इतने सारे पंख बिखरे हुए सड़क पर कि आप पंखों को देख के परेशान हैं। कई बकरे बंद हैं, कई मुर्गे बंद हैं, और वो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, क्योंकि उनको पता है कि मौत आने वाली है। वो दृश्य थोड़ा खौफनाक होता है। कौन सा रस होता है वो? विभत्स। और भाव कौन सा है? जुगुप्सा। थोड़ा सा वीर रस भी आप कह सकते हैं संघर्ष सर्ग में है। जब वीर मनु ने बलात्कार के प्रयास के बाद संघर्ष किया है, तो पता नहीं क्यों हिंदी साहित्य के आचार्य कहते हैं कि उसमें वीर रस दिखता है संघर्ष सर्ग में। तो मैंने आपके नोट्स में लिख दिया भाई वीर रस है, क्योंकि किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है। क्योंकि जब उसकी पिटाई हो रही है तो संघर्ष करे ठीक से, उस संघर्ष के प्रसंग में जो वीरता दिखती है उसकी, उसको लेके कहा गया है कि वीर रस आप उसमें देख सकते हैं। और जो शुरू में चिंता सर्ग है उसमें बहुत डरावने दृश्य हैं, उसको कौन सा रस बोलते हैं? भयानक रस। तो दो तीन का नाम बोल दीजिएगा। और जब तीन लोग ऊपर हवा में उड़ते हुए दिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं, कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। आपने सुना है अद्भुत रस? जिसका स्थायी भाव होता है औत्सुक्य या विस्मय, विस्मय से, तो उसको बोलते हैं अद्भुत रस। तो पहले बता देना कि 4-5 रस हैं। टेबल बना के भी दिखा सकते हो कि निम्नलिखित रस पाए जाते हैं। रस का नाम, सर्ग का नाम, एक तालिका बना दीजिए। एक बार ये प्रयोग कीजिए, जहां जहां स्कोप बने ना, हर उत्तर में एक तालिका वालिका कुछ बना के